क्या मुख्य कोच गौतम गंभीर तथा मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर की भारतीय टीम से हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी होना पूरी तरह से तय माना जा रहा है? और क्या वीवीएस लक्ष्मण के साथ महान खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी की कोचिंग स्टाफ में एंट्री होने जा रही है? दोस्तों, जिस तरह से गंभीर और अगरकर की जोड़ी ने ट्रांजिशन यानी बदलाव का झूठा मुखौटा पहनकर भारतीय क्रिकेट की वर्षों से मजबूत नींव को हिलाकर रख दिया है, उसके बाद अब वो सही वक्त आ गया है जब डगआउट में वीवीएस लक्ष्मण को परमानेंट हेड कोच बनाकर और महेंद्र सिंह धोनी को चीफ सिलेक्टर या मेंटर का दर्जा देकर भारतीय टीम की कमान उनके हाथों में सौंप दी जाए। देश का हर क्रिकेट प्रेमी आज गुस्से में उबल रहा है और बीसीसीआई ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भी इन दोनों की मनमानी और अहंकार की पोल पूरी तरह से खुल चुकी है। अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट में चल रही इस तानाशाही और मनमानी का तुरंत अंत हो और महेंद्र सिंह धोनी तथा वीवीएस लक्ष्मण जैसे सच्चे दिग्गजों की टीम इंडिया के कोचिंग और चयन स्टाफ में धमाकेदार एंट्री हो, तो इस वीडियो को तुरंत एक लाइक जरूर कर दीजिए। अब जरा ठंडे दिमाग से और एक आंकड़े के साथ उस कड़वी सच्चाई को समझिए जिसकी वजह से आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय क्रिकेट की भारी फजीहत हो रही है। जुलाई 2024 में जब गौतम गंभीर को भारतीय टीम का हेड कोच बनाया गया था और अजीत अगरकर चयन समिति के अध्यक्ष के पद पर बैठे थे, तब पूरे देश को यह उम्मीद थी कि एक नया स्वर्णिम युग शुरू होने जा रहा है। सफेद गेंद के क्रिकेट यानी सीमित ओवरों के फॉर्मेट में भले ही 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, 2025 का एशिया कप और 2026 का T20 वर्ल्ड कप भारत की झोली में आ गिरा हो, लेकिन टेस्ट क्रिकेट और हालिया T20 सीरीज में भारतीय टीम का जो शर्मनाक और दर्दनाक पतन हुआ है, उसने 140 करोड़ भारतीयों का सिर शर्म से पूरी तरह झुका दिया है। टेस्ट क्रिकेट में जिस भारत को अपने ही घर में हराना दुनिया की किसी भी महान टीम के लिए एक असंभव और सपना माना जाता था, उस अजय किला भारत की ईंट से ईंट गंभीर और अगरकर की जोड़ी ने बजाकर रख दी है। साल 2024 में न्यूजीलैंड की टीम भारत के दौरे पर आती है और हमें हमारे ही घरेलू मैदानों पर 3-0 से शर्मनाक तरीके से व्हाइट वॉश कर देती है। पूरे 12 सालों में भारत की अपनी ही सरजमी पर यह पहली टेस्ट सीरीज हार थी और 47 सालों के लंबे इतिहास में पहली बार भारत अपने घर में लगातार 3 टेस्ट मैच हारा, जहां बेंगलुरु के मैदान पर पूरी टीम महज 46 रनों पर ऑल आउट हो गई, जो भारतीय क्रिकेट इतिहास का सबसे काला पन्ना बन गया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी हमारी टीम का वही हाल हुआ, जहां बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारतीय टीम को 1-3 से करारी और एक तरफा शिकस्त झेलनी पड़ी। लेकिन शर्मिंदगी और नाकामी का यह दौर यहीं खत्म नहीं हुआ। साल 2025 में जब साउथ अफ्रीका की टीम भारत में टेस्ट सीरीज खेलने आई, तो उसने भी हमें हमारे ही घर में 2-0 से हराकर एक और ऐतिहासिक व्हाइट वॉश का जख्म दे दिया। गुवाहाटी टेस्ट मैच में भारतीय टीम को 408 रनों के विशाल अंतर से हार झेलनी पड़ी, जो भारतीय टेस्ट इतिहास में रनों के लिहाज से घर पर सबसे बड़ी और दर्दनाक हारों में दर्ज हुई। गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट के पूरे इतिहास के पहले ऐसे कोच बन गए जिनके रहते भारतीय टीम ने अपने ही घर में एक के बाद एक 2-2 टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप का कलंक झेला है। गंभीर का अगर टेस्ट कोचिंग रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए तो लगभग 19 से 20 मैचों में भारत को सिर्फ 7 मैचों में जीत मिली, जबकि 10 मैचों में करारी हार का सामना करना पड़ा और 2 मैच ड्रॉ रहे। उनका विनिंग परसेंटेज गिरकर महज 37% पर आ गया। अगर नुकसान के प्रतिशत यानी लॉस परसेंटेज की बात की जाए तो गंभीर का यह रिकॉर्ड पिछले 25 सालों में ग्रेग चैपल के सबसे विवादित और घटिया दौर से भी कहीं ज्यादा खराब साबित हुआ है। अपने ही घर में खेले गए 9 से 10 टेस्ट मैचों में से भारत 4 से 5 मैच हार गया, जिससे दुनिया भर में हमारी रणनीतिक नाकामी की पोल खुल गई। सीमित ओवरों यानी वनडे और T20 फॉर्मेट की बात करें तो वहां भी इन दोनों अधिकारियों ने शर्मनाक रिकॉर्ड्स की नई झड़ी लगा दी है। श्रीलंका की सरजमी पर जाकर भारतीय टीम पूरे 28 सालों के बाद वनडे सीरीज हारकर वापस आई। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी हमें वनडे सीरीज में शर्मनाक हार का मुंह देखना पड़ा। T20 क्रिकेट में तो हद ही तब पार हो गई जब आयरलैंड जैसी नौसिखिया टीम ने भारत को 0-2 से हराकर इतिहास रच दिया। क्रिकेट इतिहास में यह पहला मौका था जब भारतीय टीम किसी भी फॉर्मेट में आयरलैंड जैसी टीम से हार गई और T20 में लंबे समय से चले आ रहे हमारे अजेय दौर पर ब्रेक लग गया।
इसके बाद इंग्लैंड के दौरे पर भारतीय टी20 टीम की जो दुर्दशा हुई वो हर फैन के दिल में चुभ रही है। नॉटिंघम में पूरी भारतीय टीम मात्र 76 रनों पर सिमट गई और 125 रनों के विशाल अंतर से हार गई, जो टी20 क्रिकेट इतिहास में भारत की रनों के हिसाब से सबसे बड़ी हार का रिकॉर्ड बन गया। इंग्लैंड ने हमें टी20 सीरीज में 4-0 से रौंद कर रख दिया और हमारी पूरी बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई नजर आई। इन सब शर्मनाक हारों और रिकॉर्ड्स के पीछे सबसे बड़ा गुनहगार गंभीर और अगरकर का अहंकार, उनकी जिद और घटिया प्लेयर सिलेक्शन है। ये दोनों ट्रांजिशन यानी बदलाव का ऐसा खोखला ढिंढोरा पीट रहे हैं जिसका जमीनी क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। ट्रांजिशन के नाम पर इन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे महान दिग्गजों को जिस तरह से टेस्ट और वनडे कप्तानी तथा टीम से अलग थलग किया, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। अगर किसी भी टीम में ट्रांजिशन करना होता है तो उसका एक चरणबद्ध और समझदारी भरा तरीका होता है। दुनिया की हर सफल टीम धीरे धीरे नए युवाओं को पुराने और तजुर्बेदार खिलाड़ियों की छत्र छाया में तैयार करती है। अगर रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह जैसे वर्ल्ड क्लास शेरों के रहते हुए युवा खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया जाता तो वे दिग्गज सीनियर खिलाड़ियों के साथ रहकर बर्मिंघम, केप टाउन और मेलबर्न जैसी चुनौतीपूर्ण पिचों पर दबाव झेलना सीखते। लेकिन गंभीर और अगरकर को तो अपनी मनमानी और तानाशाही चलानी थी। इन्होंने एक झटके में पूरी अनुभवी टीम का ढांचा बिगाड़ दिया और नौसिखिए खिलाड़ियों को सीधा मैदान में झोंक दिया। नतीजतन जब भी इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया की उछाल भरी और स्विंग पिचों पर गेंद हरकत करती है तो हमारे युवा खिलाड़ी जोफ्रा आर्चर और जोश टंग जैसी गेंदों के सामने कांपने लगते हैं और हर दूसरे मैच में देश की बेइज्जती करवाकर लौट आते हैं। इन्हें टीम इंडिया के भविष्य की जरा भी चिंता नहीं है। इन्हें बस अपनी पसंद नापसंद का खेल खेलना है। अजीत अगरकर की चयन समिति का हाल यह है कि घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबार लगाने वाले सरफराज खान और अभिमन्यु ईश्वरन जैसे होनहार खिलाड़ियों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन करने, बड़े स्कोर बनाने और अपनी प्रतिभा को बार बार साबित करने के बावजूद इन खिलाड़ियों को वह सम्मान और अवसर नहीं मिल पा रहा जिसकी वे लंबे समय से उम्मीद कर रहे हैं। चयन के हर दौर में जब नई टीम का ऐलान होता है तब करोड़ों क्रिकेट फैंस की नजरें इन खिलाड़ियों के नाम पर टिक जाती हैं, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। लगातार अच्छे प्रदर्शन के बावजूद मौका न मिलना यह सवाल खड़ा करता है कि आखिर घरेलू क्रिकेट में मेहनत करने वाले खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय टीम तक पहुंचने का रास्ता कितना कठिन बना दिया गया है। दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या, मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी जैसे इनफॉर्म और मैच विनर खिलाड़ियों के साथ पर्सनल बायस और भेदभाव भरा रवैया अपनाया जा रहा है। ये सभी खिलाड़ी कई मौकों पर भारतीय टीम को मुश्किल परिस्थितियों से निकालकर जीत दिला चुके हैं और बड़े मंच पर अपनी उपयोगिता साबित कर चुके हैं। इसके बावजूद कई बार टीम चयन और जिम्मेदारियों के बंटवारे को लेकर ऐसे फैसले देखने को मिले जिन पर क्रिकेट विशेषज्ञों और फैंस दोनों ने सवाल उठाए। जब अनुभवी और मैच जिताने वाले खिलाड़ियों के साथ लगातार अस्थिरता बनी रहती है तो उसका असर सीधे टीम के संतुलन और प्रदर्शन पर भी दिखाई देता है। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जिताने के बावजूद रोहित शर्मा को वनडे कप्तानी से बेदखल कर देना, सूर्य कुमार यादव को टी20 कप्तानी से हटा देना और शुभमन गिल को लेकर लगातार भ्रम की स्थिति बनाए रखना यह दिखाता है कि चयन समिति में कोई दूरदर्शिता बची ही नहीं है। टीम के नेतृत्व को लेकर बार बार बदलते फैसलों ने खिलाड़ियों के साथ साथ फैंस के बीच भी असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। किसी भी सफल टीम के लिए नेतृत्व में स्थिरता सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन लगातार बदलाव और अलग अलग रणनीतियों ने भारतीय टीम की दिशा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कप्तानी जैसे महत्वपूर्ण पद पर स्पष्ट सोच और लंबी योजना की आवश्यकता होती है, लेकिन फैसलों में दिखाई देने वाली अस्थिरता ने इस पूरी प्रक्रिया पर बहस को और तेज कर दिया है। डोमेस्टिक रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे के मैच देखना अगरकर ने पूरी तरह बंद कर दिया है और सिर्फ आईपीएल के कुछ छक्कों को देखकर पूरी राष्ट्रीय टीम का सिलेक्शन किया जा रहा है। घरेलू क्रिकेट वर्षों से भारतीय क्रिकेट की सबसे मजबूत नींव माना जाता रहा है जहां खिलाड़ी लंबे समय तक कठिन परिस्थितियों में खेलकर अपने खेल को निखारते हैं। रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी
और अन्य घरेलू टूर्नामेंटों में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अवसर मिलना भारतीय क्रिकेट की परंपरा रही है। लेकिन जब चयन का केंद्र केवल सीमित ओवरों की फ्रेंचाइजी क्रिकेट तक सिमटता हुआ दिखाई देता है, तो घरेलू क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों के मनोबल पर भी उसका असर पड़ता है। यही कारण है कि चयन प्रक्रिया को लेकर लगातार चर्चा और सवाल उठते रहे। इनकी जगह पर वीवीएस लक्ष्मण को भारतीय क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट्स टेस्ट, वनडे और टी20 का परमानेंट हेड कोच बना दिया जाना चाहिए। वीवीएस लक्ष्मण जब भी अंतरिम कोच बनकर गए हैं, चाहे वो आयरलैंड का दौरा हो, जिम्बाब्वे दौरा हो या एशियन गेम्स हो, उन्होंने हमेशा युवा खिलाड़ियों को शांत दिमाग से गाइड किया है और ऐतिहासिक जीत दिलाई है। लक्ष्मण का क्रिकेटिंग विजन, शांत स्वभाव और एनसीए में काम करने का लंबा अनुभव भारत की युवा ब्रिगेड को सही राह दिखा सकता है। इसके साथ ही चयन प्रक्रिया में निष्पक्षता लाने और टीम में अनुशासन स्थापित करने के लिए भारत के सबसे महान और चालाक कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को चीफ सिलेक्टर या टीम इंडिया का मेंटर नियुक्त कर देना चाहिए। धोनी वो इंसान है जो बिना किसी पक्षपात के केवल खिलाड़ी की क्षमता, फिटनेस और मैच जिताने के जज्बे को प्राथमिकता देते हैं। बीसीसीआई को इस बेहद गंभीर मुद्दे पर बिना कोई समय गंवाए तुरंत एक आपातकालीन समीक्षा बैठक बुलानी चाहिए और गंभीर तथा अगरकर की विदाई का आधिकारिक फरमान जारी कर देना चाहिए। जब डगआउट में वीवीएस लक्ष्मण का धैर्य और रणनीतिक दिमाग होगा तथा चयन समिति में एमएस धोनी का चालाक विजन होगा, तभी भारतीय क्रिकेट अपने पुराने स्वर्णिम और अजेय दौर में वापस लौट पाएगा। अब बहानेबाजी बहुत हो चुकी है। ट्रांजिशन के नाम पर देश के क्रिकेट प्रेमियों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ पूरी तरह बंद होना चाहिए। फैंस का गुस्सा अब बर्दाश्त की सीमा पार कर चुका है और हर कोई यही देखना चाहता है कि गंभीर और अगरकर की तानाशाही का अंत हो और देश की धोनी लक्ष्मण का नया और सफल दौर शुरू हो। उम्मीद करते हैं कि बोर्ड जल्द ही यह ऐतिहासिक निर्णय लेगा और भारतीय क्रिकेट टीम को एक बार फिर से दुनिया की सबसे खतरनाक, अनुशासित और सम्मानित टीम बनाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही हमारी ऊर्जा है। जय हिंद, जय भारत।